का जो मैच लखनऊ और पंजाब के बीच में हुआ, कहने को तो मैच में 450 से ज्यादा रन बने, लेकिन क्या आपको मजा आया वो मैच देखने में? ये इस तरह के मैचेस देखने में कोई मजा नहीं आता है। देखिए, बचपन में जब हम क्रिकेट की कोचिंग के लिए जाया करते थे तो हमारे एकेडमी में सीमेंटेड विकेट बने हुए होते थे। तो सीमेंटेड विकेट की तरह ही बिल्कुल ये विकेट था कल का। जहां क्या होता है, सीमेंटेड विकेट में आपको कुछ करना नहीं होता है। बॉलर कहीं भी बॉल फेंके, आपको बस अपना एक पैर आगे बढ़ा के और सीधे बल्ला घुमाना होता है। वो बिल्कुल बल्ले के ऊपर बॉल आती है। तो इस तरह के मैचेस में ना तो कोई बैट्समैन की स्किल का पता चलता है और ना ही ये पता चलता है कि कौन सा बॉलर अच्छा है और कौन सा खराब। यहां मैं ये कहूंगा कि ये पूरी पूरी गलती जो है वो पंजाब की है, क्योंकि ये उनका होम ग्राउंड था। इस तरह का विकेट बनाने से फिर क्या होता है, आप अपना होम एडवांटेज खो देते हैं, जो कि यही हुआ। अल्टीमेटली वो मैच हार गए और वो भी 56 रन से। तो ना तो सिर्फ उन्होंने 2 पॉइंट्स गंवाए, बल्कि उन्होंने अपने नेट रन रेट का भी कबाड़ा कर लिया। तो ये मैं पूरी पूरी गलती कहूंगा पंजाब के मैनेजमेंट की और शिखर धवन की। इस तरह का विकेट बनाने से कोई फायदा नहीं है, चाहे आप पहले बैटिंग करें चाहे बाद में। अब अगर कल पंजाब की भी पहले बैटिंग आ जाती तो क्या होता? अगर आप 225 रन बना भी देते तो सामने वाली टीम के पास पूरा पूरा चांस है। तो इस तरह के मैचेस में मुझे नहीं लगता कि कोई दर्शकों को भी बहुत ज्यादा मजा आता है। ठीक है, अब जिनको क्रिकेट बिल्कुल समझ में नहीं आती, जो सिर्फ चौके छक्के देखने जाते हैं, उनके लिए बात अलग है। अदरवाइज एक तो टॉस जीत के आपने पहले बैटिंग नहीं की। जब आपको मालूम है कि इतना अच्छा विकेट है तो आपको पहले बैटिंग करना चाहिए। चलिए, आपने उनको दे दिया, फिर उसके बाद वो जो पीटने के ऊपर आए तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आया। दूसरी बात, सबसे बड़ी गलती इन्होंने की, केएल राहुल का पहली ही बॉल पे कैच छोड़ दिया। अब हालांकि मैं ये मानता हूं कि कैचेस छूटते हैं, इसमें कोई कुछ ज्यादा कर नहीं सकता है, लेकिन फिर भी। और चलिए, केएल राहुल तो वैसे भी ऐसा है कि उसका वो 2 नहीं, आप 4 कैच भी छोड़ दें और वो जितना ज्यादा खेलता उतना पंजाब के फेवर में ही होता, क्योंकि केएल राहुल का रिकॉर्ड हम जानते हैं। वो कितना भी कर लेगा तो अल्टीमेटली 50 बॉलों में 75 रन बना देता। तो एक तरह से तो केएल राहुल का खेलना पंजाब के फेवर में है या किसी भी दूसरी टीम के फेवर में ही रहता है। खैर, अब उसके बाद मार्कस स्टोइनिस, काइल मायर्स, निकोलस पूरन, इन लोगों ने मार मार के तो बिल्कुल भुरकस ही निकाल दिया पंजाब का। और रही सही कसर पंजाब के बॉलर्स ने वो पूरी कर दी, 4-4 नो बॉल भी फेंकी। देखिए, 4 नो बॉल पे भले उनके 18 रन ही पड़े, लेकिन एक मॉरली बॉलिंग टीम डाउन हो जाती है इस तरह से, क्योंकि फिर अपने आप के प्लेयर्स के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। तो ये थोड़ा डिसिप्लिन रखना चाहिए। फिर उसके बाद जब ये 256-57 रन का टारगेट चेस करने के लिए आए, उस टाइम इन्होंने गलती क्या की कि जब आपको मालूम है कि 256 मतलब 14-15 का शुरू से ही एवरेज आस्किंग रेट है, तो आपकी अप्रोच आपको चेंज करनी चाहिए। आपने अगर ध्यान दिया हो, पहली बॉल जो इसने खेली थी सिमरन सिंह ने, वो उसने लीव कर दी। तो उससे ही आपका एटीट्यूड पता चलता है कि आपने कुछ प्लानिंग की ही नहीं है। मिड इनिंग्स में आपने कुछ भी प्लान नहीं किया, जबकि आपकी प्लानिंग ये होनी चाहिए थी कि 6 ओवर में, देखिए नॉर्मली 6 ओवर में 55-60 रन बनते हैं, जो कि ठीक ठाक एवरेज माना जाता है। लेकिन अगर आपको ज्यादा आस्किंग रेट का चेज करना है तो आप कोशिश करते हैं 80 रन। लेकिन कल के मैच में तो आपको 6 ओवर में 100 से ऊपर रन का टारगेट करना चाहिए था। ये मुझे लगता है कि इस तरह की कोई प्लानिंग ही नहीं थी। सिमरन सिंह ने जिस तरह से पहली बॉल छोड़ी है, तो मैं तो सोच भी नहीं सकता कि ये लोग किस तरह क्या सोच के आए थे कि हमको क्या करना है। आपको पहली बॉल से ही बल्ला घुमाना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि आपके जो सबसे बड़े हिटर्स हैं, जो एस्टेब्लिश्ड हिटर्स हैं, लिविंगस्टन और शाहरुख खान, इन लोगों को आपने कब भेजा बैटिंग करने के लिए? और जितेश शर्मा, इन सब लोगों को कल पहले बैटिंग आनी चाहिए थी। ये इन लोगों की बैटिंग तब आई है जब ऑलरेडी 17 और 18 का आस्किंग रेट हो चुका था। तो ये तो प्लानिंग की बहुत बड़ी कमजोरी थी। मुझे तो लगता है कि कल के मैच में ये मौका था, या तो आप सिमरन सिंह को ये बोलते कि आपको कोशिश ये करनी है कि आपको 100 रन बनाने हैं शुरू के 6 ओवर में, नहीं हो सकता है तो आप आउट हो। दूसरा चॉइस ये था कि आपको लिविंगस्टन से ओपन करवाना चाहिए था और जितेश शर्मा से ओपन करवा देना चाहिए था। इवन शाहरुख खान से आप ओपन करवा सकते थे। तो आपका इंटेंट भी पता चलता है और सामने वाले कैप्टन को भी अपनी प्लानिंग फिर थोड़ी चेंज करने की कोशिश करनी पड़ती है। कल तो राहुल के पास कुछ था ही नहीं कप्तानी करने के लिए। उसके बॉलर्स को तो सीधे आके विकेट पे बॉल डालनी थी और बस आप। लेकिन शिखर धवन ने क्या किया कि वही ट्रेडिशनल बैटिंग ऑर्डर, एक तो वो खुद जल्दी आउट हो गया। हालांकि वो खुद जल्दी आउट नहीं भी होता
तो शुरू की बॉल्स जो वो खेलता है तो उसका स्कोर ये रहता है 40 बॉल में, अगर बहुत ज्यादा भी फास्ट खेल लेगा तो 40 बॉल में 60 रन बना देगा। लेकिन कल का मैच 40 बॉल में 60 रन का नहीं था, उसको बहुत ज्यादा फास्ट खेलने की जरूरत थी। इसलिए उनको बिल्कुल सब कुछ चेंज करके खेलना चाहिए था। आपके जो हिटर्स हैं उनसे आपको ओपन करवा देना चाहिए था। एक बार कोशिश तो करते, हो सकता है 6 ओवर में आप अगर 90 रन बना देते, भले आपके 3 विकेट गिर जाते, लेकिन सामने वाली टीम के ऊपर कुछ प्रेशर आता है, फिर वो उसके बॉलर्स भी गलतियां करते हैं, उसके कप्तान भी गलती करते हैं। तो खैर ठीक है, अब ये पूरी उम्र ही सीखने के लिए है। शिखर धवन अभी भी सीखेंगे कि आगे क्या करेंगे इस तरह की सिचुएशन में पड़ेंगे तो कुल मिला के मैच तो हुआ, चौके छक्के भी बहुत पड़े, लेकिन कुछ ज्यादा मजा नहीं आया। अब पंजाब ने अपनी गलती से मैच हारा है, मैं कहूंगा। लखनऊ का कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं था, वो वैसा ही खेले जैसा वो खेलते हैं। लेकिन ऐसे में पंजाब को कुछ करना चाहिए था, क्योंकि सर्वाइवल का सवाल जो है वो पंजाब के पास है, लखनऊ के लिए नहीं। तो जिसको सर्वाइवल की चिंता है उसको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की जरूरत होती है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने की जरूरत होती है। खैर चलिए, आज सैटरडे है, 2 मैचेस हैं। एक तो है गुजरात और केकेआर का, तो गुजरात आज बदला लेने की कोशिश करेगी, और दूसरा मैच आज फिर मजेदार होने वाला है, वही एसआरएच और दिल्ली का। तो मुझे तो लगता है दिल्ली फिर इस बार पटकनी देगी एसआरएच को, और डेविड वार्नर का बदला तो अब कंटिन्यूड रहेगा एसआरएच के साथ हमेशा के लिए। तो मैं पहले मैच में तो मैं केकेआर को सपोर्ट करूंगा, इसलिए क्योंकि टेबल में कुछ हलचल मचनी चाहिए। देखिए, एक जो टीम हारती जा रही है, अगर वो हारती ही जाएगी तो फिर टेबल गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वन साइडेड हो जाता है। जीटी को हालांकि हारने से कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन केकेआर को फायदा होगा, और दूसरा आरसीबी और मुंबई को टेंशन हो जाएगा केकेआर के जीतने से। तो थोड़ा बहुत मजा आएगा फिर आगे के मैचेस में। और दूसरे मैच में हालांकि टेबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो अलग से फिर वो रिवेंज मैच है, तो वो देखने का अलग मजा आएगा। देखते हैं क्या होता है, मिलेंगे मैचेस के बाद। थैंक यू सो मच।